मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं अभी कुछ महीने से गोवा में था। तो गोवा में जो फॉरेस्ट को लेके थोड़ा चल रहा है, तो उसके लिए मैंने फ़ैसला किया कि भी मैं 1000 किलोमीटर राइड करूँगा गोवा के अंदर। और इसमें मैं लोगों से बात करूँगा, अगर मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे तो मैं उनसे बोलूँगा कि जो भी आपने फॉरेस्ट को लेके पॉलिसीज़ बनाई है उसको सोचे थोड़ा। इससे पहले मैंने काठमांडू से दिल्ली किया था और कश्मीर टू कन्याकुमारी सोलो किया था साइकिल से। उस दौरान भी मैं गोवा आया था। तो अभी मेरा जो मोटिव है 1000 किलोमीटर गोवा के अंदर साइकिल शुरू करना आज से, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ, लोगों से बात कर सकूँ एनवायरनमेंट के बारे में, उसके बारे में इसलिए कर रहा हूँ मैं। गोवा में क्या दिखा तुमको? डिस्ट्रक्शन दिखा कि अच्छा गोवा दिखा? गोवा तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। गोवा कोई अभी क्या है, ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ये सोचते हैं कि गोवा का मतलब बीच बियर और बीच पार्टी है, पर एक्चुअल में जो मैंने गोवा को समझा है, अपना कश्मीर टू कन्याकुमारी की जर्नी के दौरान मैं आया था यहाँ पे। गोवा से मैंने कोस्टल हाईवे लिया था, तो गोवा की खूबसूरती, वेस्टर्न घाट, फॉरेस्ट, हरियाली देखी जो मैंने, उसी वजह से मैं अब यहाँ गोवा अपनी बुक लिखने आया। तो अब मालूम पड़ा कि वही फॉरेस्ट थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट की वजह से कुछ खतरे में है। तो मुझे लगा कि भाई मेरे को उसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट करना चाहिए। तो ये एफ़र्ट फॉर एनवायरनमेंट की राइड मैंने शुरू करी है आज से। 1000 किलोमीटर मैं गोवा में घूमूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है यहाँ पे। जो मुझे ऐसा लगा कि साउथ में जो चल रहा है वो नॉर्थ वालों को नहीं पता है, या लोग फॉरेस्ट को लेके ज़्यादा जागरूक नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। तो उनको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि अगर आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कभी जंगल होता होगा, पर हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, इको सेंसिटिव जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम सब डेवलपमेंट के नाम पे सबको कंक्रीट का जंगल तो नहीं बना सकते ना, दुबई और मुंबई की तरह। आप किधर से आए हैं? आपका ओरिजिनल किधर से? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, गाज़ियाबाद, वहाँ पे रहता हूँ। अभी मैं यहाँ पे हूँ 2-3 महीने से। तो आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो कर रहे हैं आप साइकिल में, कितने साल से कर रहे हैं? मेरी फ़र्स्ट राइड थी काठमांडू से दिल्ली आया था मैं सोलो। तो उसमें मैंने लगभग 1500 किलोमीटर साइकिल चलाई थी और 3500 लोगों से मैंने बात करी थी अबाउट अवेयरनेस और साइकिलिंग कल्चर के लिए। फिर उसके कुछ महीनों बाद मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, वो मैंने विदाउट मनी किया था। उसमें मैंने लगभग 1 लाख लोगों से बात करी थी, साइकिलिंग और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों से बात करता था। तो इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो मुझे पता था वो मैंने लोगों को बताया। अभी गोवा में आया हूँ, तो गोवा की जिस खूबसूरती की वजह से आया हूँ वो ही थोड़ा अगर डिस्टर्ब हो जाए हरियाली और नेचर, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम रहेगा। और आपका ये जो एम है, क्या एम है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? मैसेज फ़िलहाल तो अगर खाली अभी हम गोवा की बात करें, क्योंकि ये जो राइड है इंडिविजुअल गोवा के लिए है, स्पेशल मतलब गोवा, इसीलिए मैंने इसको गोवा के अंदर ही सीमित रखा है कि मैं 1000 किलोमीटर गोवा के अंदर चलाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूंगा। एम ये है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि फॉरेस्ट का महत्व क्या है। डेवलपमेंट के नाम पे आप फॉरेस्ट को, आप एक मैच्योर पेड़ को नहीं काट सकते। एक मैच्योर पेड़ और एक यंग पेड़ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप 300-400 साल पुराने पेड़ काट के उसकी जगह 10 पेड़ लगा के उसको कवरअप नहीं कर सकते। तो आपको कैसे मालूम पड़ा ये सब डिस्कशन चल रहा है गोवा में होने वाला? यहाँ पे जब मैं आया तो लास्ट टाइम भी जब मैं K2K कर रहा था, तो उस दौरान भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उनके संपर्क में आया, सोशल मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा। फिर मैं खुद भी गया उस जगह पे, वहाँ के लोगों से बात किया कि क्या जेन्युइन क्या है। हो सकता है गवर्नमेंट अपने हिसाब से डेवलपमेंट का काम कर रही है, पर फिर भी आपको पता है कि हमारे संविधान में भी एक ये राइट दिया गया है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है उसमें, कि अगर आपके सामने कुछ हो रहा है तो आप कम से कम एटलीस्ट उसके लिए आवाज़ तो उठाओ। तो ये फंड के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी का भी सवाल है। तो इधर से आप किधर जाने वाले हैं अभी आज मैंने ये राइड सुबह 8 बजे शुरू करी है। वागाटर से मैं अभी पंजिम आया हूँ, और पंजिम से डोनापोल होते हुए ओल्ड गोवा जाऊँगा, और ओल्ड गोवा, बेम्बोलिम ओल्ड गोवा होते हुए पोरवरिम और मापसा होते हुए शाम तक। आज का मेरा जो गोल है लगभग 100 to 120 किलोमीटर आज मैं राइड करूँगा। और लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? अभी तो थोड़ा सा रिस्पांस, एक्चुअली में ये एक माइंडसेट की बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए सोचते हैं, पर वो कर नहीं पाते, और कुछ लोग सोचते भी नहीं हैं और करते भी नहीं हैं। तो आपको हर तरह के लोग रास्ते में मिलेंगे। कुछ लोग आपको देख के इग्नोर कर देंगे, और कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप हम भी करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, वो एक अलग बात है।
तो सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कम से कम आप सोच तो रहे हो, अब लोग सोच ही नहीं रहे। तो जो नहीं सोच रहे, मैं उनको पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सोचना तो शुरू करो ना। आप उसके बाद शुरुआत होगा सेकंड स्टेप का। आपकी जर्नी कैसे रहती है? रात को कहाँ पर रहते हैं आप? अभी तो गोवा में, जैसे अभी गोवा में मैं वागेटर के पास रह रहा हूँ, तो अभी मेरी कोशिश है कि जब तक मैं 100 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर करूँगा तो रात को घर पहुँचूँ। अगर कभी मान लो मैं जैसे साउथ गोवा की तरफ जाता हूँ, मॉलेम वाली साइड में जाता हूँ, तो सेम डे में वापसी नहीं होगी, तो वहीं कहीं भी नाइट स्टे इशू नहीं है। आपका वो जब गोल दिख रहा होता है, तो मैं पुलिस स्टेशन में भी सोया हूँ, मैं जंगलों में भी सोया हूँ, सड़कों पे भी सोया हूँ, और कई जगह पे लोगों ने अपनी खर्चे पे मुझे 5 स्टार होटल तक में भी ठहराया है, तो वो इशू नहीं होता है। गोव्याचा निसर्ग आणि लुप्त होत चाललेली वनसंपदा वाचवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर आंदोलने आणि जागृती सुरू आहे। या मोहिमेत आता परराज्यातील पर्यावरण प्रेमीही सहभागी झाले। दिल्लीचे राकेश शर्मा पर्यटक म्हणून गोव्यात आले असता ते निसर्गरम्य गोव्याच्या प्रेमात पडले। मात्र सरकारच्या घातक धोरणामुळे गोव्याची वनसंपदा नष्ट होणार आहे आणि भविष्यात याचे गंभीर परिणाम उद्भवणार हे लक्षात येताच त्यांनी गोव्यात गोवेकरांमध्ये जागृती करण्याचं ठरवलं। यासाठी ते प्रत्येक तालुका आणि गावागावात जाऊन सायकलनं 1000 किलोमीटरचा प्रवास आणि स्थानिकांमध्ये जंगलाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी जागृती करणार आहेत। सुबह 8 साढ़े 8 बजे का घर से निकला हुआ हूँ, और वागेटर से मापुसा से पोरवरिम, पोरवरिम से पंजिम में कुछ मीडिया बंधु थे, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद पंजिम से मीरामार से डोनापॉल, और अब मैं डोनापॉल से हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, जो एयरपोर्ट वाला जो हाईवे है पंजिम और एयरपोर्ट वाला। गर्मी बहुत है, धूप बढ़ चुकी है, गर्मी है, भूख भी लगनी शुरू हो गई है। पानी है मेरे पास, और ये रास्ता एकदम खाली है, मतलब इस पे ट्रैफिक बहुत कम है। लोगों का रिस्पांस कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों ने रिएक्ट किया, ज़्यादा लोगों से बात हो नहीं पाई मेरी अभी। आज पहला दिन है, पहला दिन ऐसा होता भी है, आपका भी थोड़ा सा आत्मविश्वास कम होता है। और क्योंकि लास्ट राइड मैंने 25 दिसंबर 2019 को कंप्लीट करी थी, तो अब लगभग 1 साल के गैप के बाद मैंने ये राइड शुरू करी है। तो 1 सवा साल का गैप आ चुका है, कलाई भी टूटी हुई है, तो ज़्यादा डिसलोकेटेड हो गई है, मतलब टूटने के बाद जुड़ चुकी है पर वो डिसलोकेट हो गई है, तो एक वो फ्लो नहीं बन पाता, इरिटेशन सी रहती है कलाई में। और देखते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, मुहिम रंग लाएगी। आपने देखा, ये देख रहे हो आप, पेड़ का फ़ायदा, मतलब मैंने अभी तक फेसबुक पे ऐसी पोस्ट देखी थी, और आप ये देखोगे पेड़ का फ़ायदा। इस पेड़ की छाँव में ये सारे कुत्ते आराम कर रहे हैं। कितने कुत्ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बड़े कुत्ते हैं और एक पप्पी है। सभी इस पेड़ की छाँव में आराम कर रहे हैं। अब आप सोचो, अगर पेड़ नहीं होता तो क्या होता? सोते रहो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। ये मैं एक होटल में रुका हूँ, छोटा सा होटल है ये, हाईवे के पास में, यहाँ खाना खाने के लिए।
और मैंने यहाँ पे वेज थाली मंगवाई है 80 रुपीज़ की। 1 बज चुका है, 1:15। भूख बहुत तेज़ लग रही है। सुबह 8 बजे घर से खा के निकला था थोड़ा बहुत। तो अभी मैं यहाँ पे लंच करूँगा और लंच करने के बाद यहाँ से चलूँगा। लगभग मैं अभी तक 24 माइल्स, तो 24 माइल्स का मतलब होता है 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की मैं राइड कर चुका हूँ। और अभी मैं अपने घर से, जहाँ से सुबह चला था, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर हूँ। खाना देखो, और वो मेरी साइकिल। छाछ थी नहीं, मैंने तो छाछ भी मंगवाई थी। अगर छाछ पी लेता ना तो शायद मैं सो जाता, क्योंकि रात भर एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं वैसे ही नहीं सो पाया। अब ऑलमोस्ट खाना खा के पेट भर गया मेरा, और छाछ मिली नहीं। अब चाय पी करके यहाँ से निकलूँगा मैं। तेरी आवाज़ कम होगी, पंखा चलाया हुआ है, थोड़ी आवाज़ निकल नहीं रही है। पर खाना अच्छा था। तो सामने जो ब्रिज है वो पंजिम से पोरवरिम जाने वाला ब्रिज है, हाईवे भी है वो। वहाँ से मैं अब पोरवरिम और मापसा की तरफ जाऊँगा। अभी थोड़ा थक गया था तो आराम कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये ओल्ड गोवा जा रहा है। मैं अभी ओल्ड गोवा की तरफ से आ रहा हूँ। ये मांडवी रिवर है। रोड देख रहे हो कितने पतले हैं। लगभग मैं 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब मैं अपने वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं इस समय पंजिम के ब्रिज के ऊपर हूँ, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मैंने 50 किलोमीटर की राइड करनी है। 50 या 55 अभी मैं देखूँगा। देखते हैं अभी घर पहुँचता हूँ। यहाँ से मैं पोरवरिम होते हुए मापसा, मापसा के बाद में फिर वागटर होते हुए बागिन। ये मेरी फेवरेट जगह है। ये मेरा डेली का अप एंड डाउन का रूट है। मतलब मैं ज़्यादातर यहीं से आता जाता हूँ, पर ये जगह बड़ी फेवरेट है। साइकिल से फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इस रूट से। मैं या तो अपने 2 व्हीलर से या गाड़ी से ही आया गया हूँ। साइकिल से फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं आज। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ़ोटो शूट करते हैं, सबसे ज़्यादा रुकते हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं। आज मैं भी बना रहा हूँ। पर मुझे ये हैरानी होती है कि इन्हें ये जगह का कैसे पता चलता है। इतना झुंड का झुंड एक साथ यहाँ आता है। कहते कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है यहाँ, इसलिए ये जगह थोड़ी मशहूर है। जगह है अच्छी, खूबसूरत जगह है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से साइकिल से जा रहा हूँ। अभी भी कई लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं।